देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि 65 और 117 के मौसा को 65m-117 बताते हैं, इसके रूप में दर्शाया गया। तो m का मान ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम तो हम लोग प्राप्त कर ही लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका मौसा ज्ञात करते हैं। तो यहीं पर हम पहले ये प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 65 का गुणनखंड अगर आप करें तो कहेंगे कि ये 13×5 = 65 होता है, तो 5×13 हो जाएगा। और अगर हम 117 का गुणनखंड करें तो 13×9 = 117 होता है, तो 3×3=9 क्या हो जाएगा 13। तो अगर हम इसका मौस निकालना चाहें, मतलब एचसीएफ निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कौन कौन से कॉमन है। तो आप कहेंगे कॉमन तो सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ 13 बस है। तो जो कॉमन है वही हमको लिखना पड़ता है, तो इसका जो मौस हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। लेकिन इसका जो लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉस, मतलब कि हमको यही निकालना था 65 और 117 का एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, तो कौन कौन से नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे 3×3×5×13। तो अगर हम इन सबका गुणा कर दें, है ना, इन सबका गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 585 आ जाएगा। 585 आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 65 और 117, 65 और 117 का जो मॉस है, एचसीएफ है, वो कितना है 65m-117। लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या निकाला, इस दोनों का एम 13, मतलब ये 13 और 65m-17 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 65m-117 बराबर में क्या करेंगे 13 कर देंगे। ठीक है, तो 65m बराबर में 13 + 117 हो जाएगा। 117 को हमने उस तरफ भेज दिया। 65m बराबर 117 में 13 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा 130/65 हो जाएगा। अब देखिए 13×5 = 65 होता है, और 13×110 हो जाएगा, 5×2 = 10 होता है। तो m का मान कितना आ गया, तो कहेंगे m का जो मान आया है वो आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा m का मान, और यहाँ पे जो एलसीएम पूछा है वो हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आराम से और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।